हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेव फ्यूचर। मेरा नाम प्रिंस शोभे है और यहाँ हम लोग जानेंगे किसी भी लॉ को रिपील कैसे करते हैं, यानी किसी लॉ को हम रद्द कैसे कर सकते हैं। इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आज के लिए, तो देखते हैं इसके बारे में। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे और भी जो वीडियो आती है आप तक पहुँचती रहे। देखिए, किसी भी लॉ को रद्द करने का जो प्रोसेस क्या होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस, राइट। इसमें क्या होता है, पहले या तो आप ऑर्डिनेंस से लॉ को क्या करिए, वहां से रद्द कराइए थ्रू ऑर्डिनेंस, या फिर आप जो है लेजिस्लेशन जो होता है, जो लेजिस्लेचर होता है उसके थ्रू आप लॉ को रद्द कर सकते हैं। जैसा कि आप अगर थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स पहले से आपने पढ़ी होगी तो आपको ये बातें पता होगी कि जब भी हम किसी कानून को बनाते हैं तो उसके पहले प्रोसेस क्या होता है कि पहले हम क्या करते हैं, एक ड्राफ्ट बनाते हैं। पहले एक ड्राफ्ट बनता है, जब उसके बाद अगर वो ड्राफ्ट क्या होता है, एक पॉलिसी बनती है, यानी फिर वो जब पार्लियामेंट के अंदर आता है तो उसे हम बिल कहते हैं। और वो बिल अगर लोकसभा से, राज्यसभा से, यानी पार्लियामेंट से अगर पास हो जा रहा है तो उसके बाद जो है वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट का एसेंट चाहिए होता है, मतलब प्रेसिडेंट वहाँ पे उस पर साइन करता है। उसके बाद वो क्या बन जाता है, वो बिल बन जाएगा, एक्ट बन जाता है। यानी पहले क्या होता है, पहले कोई पॉलिसी बनती है या फिर ड्राफ्ट बनता है, वो ड्राफ्ट आता है पार्लियामेंट के अंदर, तो उसे हम फिर क्या कहते हैं, बिल कहते हैं। और वो जब पार्लियामेंट से लोकसभा और राज्यसभा से जब पास हो जाता है तो फिर जाता है वो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट की जब उस पर साइन हो जाती है तो उस बिल को हम क्या कहते हैं, एक्ट कहते हैं, राइट। ये प्रोसेस हो गया थ्रू लेजिस्लेचर, यानी लेजिस्लेशन के थ्रू प्रोसेस होता है किसी भी एक्ट को लेके आने का प्रोसेस। दूसरा ये होता है जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू, यानी अगर अगर पार्लियामेंट का जो सेशन है अगर वो चल नहीं रहा है। जैसा कि आपको पता होता है कि पार्लियामेंट का 3 सेशन होता है साल भर के अंदर। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मानसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। जो विंटर सेशन है वो अभी आने वाला है, 29 नवंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि जब भी पार्लियामेंट का जो सेशन है जब नहीं चलता है और किसी लॉ को पास कराना है, यानी इमरजेंसी में किसी लॉ को पास कराना है, इन दैट केस हम क्या करते हैं, उसको हम लेके आते हैं ऑर्डिनेंस के थ्रू लेके आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी होता है कि 6 महीने के अंदर उसे पार्लियामेंट से पास कराना होता है, यानी जो भी लॉ ऑर्डिनेंस के थ्रू आ रहा है वो इमरजेंसी के टाइम उसको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर कंपलसरी है कि उसको पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट से क्या करना है, पास कराना। यानी आपको पता है किसी भी अगर हम पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम गैप है वो 6 महीने का हो सकता है, 6 मंथ का हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से 6 महीने के अंदर पास कराना होता है। आप ऐसे करिए 6 महीने 6 वीक, यानी 6 महीने के अंदर वो पार्लियामेंट का जो सेशन होना चाहिए, और 6 वीक के अंदर प्लस जो 6 वीक है उसके टाइम के अंदर वो ऑर्डिनेंस जो है कहीं ना कहीं पास हो जाना चाहिए किसी भी तरीके से पार्लियामेंट से। तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाता है, यानी जो ऑर्डिनेंस क्या बन जाएगा वहां से, वो एक्ट बन जाएगा। और अगर किसी केस में पास नहीं हो पाता है तो वो रद्द हो जाता है, डिसमिस हो जाता है, वहां पे उसे हम फिर एक्ट नहीं बना सकते। ये कुछ बेसिक प्रोसेस था जो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लिया है। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ से देखकर कि क्या लॉ कैन बी रिपील्ड इन 2 वेज, आइदर थ्रू एन ऑर्डिनेंस और थ्रू लेजिस्लेशन, कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इन केस एन ऑर्डिनेंस इज यूज्ड, ओके, in case an ordinance is used, it would need to be replaced by a law passed by parliament within 6 month। यानी अगर किसी भी आपको लॉ को रद्द करना है तो ज़रूरी है कि आपको एक नया लॉ उसके लिए लेकर आना पड़ेगा, जिसे आप 2 तरीके से पास कर सकते हो, या तो थ्रू पार्लियामेंट के थ्रू, यानी आप जो है पहले ड्राफ्ट बनाओ, फिर बिल बनाओ, उसके बाद वो एक्ट बनता है, या तो आप जो है ऑर्डिनेंस के थ्रू भी लॉ को पास करा सकते हो, राइट। If the ordinance lapse because it is not approved by parliament, the repealed law can be revived। यानी अगर पार्लियामेंट ने जो ऑर्डिनेंस आप लेकर आए हो, अगर वो उस ऑर्डिनेंस के थ्रू पार्लियामेंट से पास, अगर वो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट से पास नहीं होता है तो ऐसे में आपका जो लॉ है वो रद्द नहीं हो पाएगा, जो पहले का रहेगा वो चलता रहेगा, राइट। यानी वो रिवाइव्ड हो जाएगा, फिर से पहले जो वाला जो लॉ रहेगा वो दोबारा से रिवाइव्ड हो जाएगा वहां पे। और साथ ही साथ it will have to be passed by both house of parliament and receive the president assent before it come into effect। और दूसरा क्या होता है, आपने देखा कि एक लेजिस्लेशन वाला प्रोसेस होता है जो क्या होता है, पहले पार्लियामेंट के अंदर आना चाहिए,
पार्लियामेंट से पास होने के बाद उस पर मस्ट है कि जो प्रेसिडेंट है उनका उस पर क्या चाहिए, एसेंट चाहिए होता है, एक तरह से उनकी जो साइन है, मंजूरी जो है वो चाहिए होती है, राइट। तो जाके हम नया लॉ को वहाँ पे मान सकते हैं, पास कर सकते हैं। और अगर जब भी क्या करना होता है, लॉ को रिपील करना होता है, हम एक नया लॉ लेके आते हैं और उस पर जो टाइटल होता है बिल पे, वो क्या रहता है, वो रहता है रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट आर इंट्रोड्यूस फॉर दिस पर्पस। यानी रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट होता है, वो उसका टाइटल होगा जब किसी लॉ को रिपील्ड करते हैं, राइट। ये बात आपको जाननी जरूरी थी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं मोदी गवर्नमेंट की, बात करते हैं द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट has passed 6 repealing and amendment act since it came power in 2014। यानी जो मोदी गवर्नमेंट है 2014 में जब से वो आई है, तब से वो तकरीबन 6 जो है रिपीलिंग एंड अमेंडमेंट जो एक्ट है वो पास कर चुकी है, राइट। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।